नई नवेली बहू है घर के आंगन में। उम्र उसकी 25 साल है। देखने में बहुत ही सुंदर, और कपड़े जब सफ़ेद कपड़े पहनती तो बहुत ही सुंदर लगा करती है। और वो बहू घर के आंगन में बैठी हुई बर्तन मांज रही थी, और उसी घर के अंदर उसका ससुर बैठा हुआ था। तकरीबन उम्र होगी उसकी 48 से 50 साल के आसपास, और वह बैठा हुआ अपनी बहू को निहार रहा था। पता नहीं उसके मन में कौन कौन से ख्याल चल रहे थे। और फिर वह धीरे से उठता है और आकर के अपनी बहू की बगल में बैठ करके खुद भी बर्तन साफ करने लगता है और बहू से बातें करने लगता है। दरअसल दोस्तों वो बातें क्या थी? वो बातें ये थी, ससुर अपनी बहू से बोलता है, बहू तुम तो बहुत सुंदर हो, सच मानो तो मैं तो तुम्हें देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। हालांकि तुम मेरी बेटी समान हो, मेरे बेटे की पत्नी हो, पर क्या करूं, इस दिल का क्या कसूर, ये तो धड़कने पर मजबूर है, ये तो रुकता ही नहीं है। अब ऐसी बातें जब बहू अपने ससुर के मुंह से सुनती है तो एकदम से हंसने लगती है कि बुड्ढा क्या कर रहा है। लेकिन यह बात मजाक में लेने की नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो ससुर होता है एकदम से कह उठता है कि बहू तुम्हारा शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर लड़की को भला कौन छोड़ देगा, कौन उसके ऊपर डोरे नहीं डालेगा? तुम्हारे तो कई बॉयफ्रेंड होंगे। एकदम से जो बहू होती है वह अब खुल जाती है, क्योंकि ससुर इतने खुलेपन से बात कर रहा था। तो बहू कहती है, अरे बाबूजी कई बॉयफ्रेंड कहाँ, एक लड़का था जिससे मैं थोड़ा प्यार करती थी, लेकिन उससे बहुत प्यार करती थी, पर उससे मेरी शादी नहीं हो पाई और मैं बिना शादी के रह गई। और वह ससुर कहता है, बताओ बताओ कौन है वो लड़का, और मुझे बताओ, मुझसे कोई बात मत छुपाओ, सारी बात बताओ। कितनी बार तुम्हारे संबंध बने थे और कितनी बार तुम दोनों ने मौज मस्ती ली थी? और दोस्तों अब यह बात कहते हुए ये भी कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो और कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें खुलकर बताओ। अब जो उसकी बहू होती है वह कहती है कि जो वो एक प्रेमी था वह गांव का ही लड़का था, और वह और मैं हम दोनों बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लिया करते थे सरसों के खेतों में जा कर के, और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। पर अब मेरी तुम्हारे बेटे से शादी हो गई तो मैं यहाँ पर आ गई और वो वहाँ गाँव में अकेला रह गया। कई बार अब जब जाती हूँ गाँव में तो वो बड़ा याद करता है मुझे, कभी कभार मिलना भी हो जाता है। अब यह बात सुन करके जो ससुर होता है अपना अगला दाव फेंकता है, अगला पैंतरा फेंकता है। ससुर बोला कि चलो शादी तो नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, पर तुम चाहो तो अपने प्रेमी को यहाँ पर बुला सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मज़े ले सकते हो। और तुम्हारी ज़िंदगी सूनी है, जो मेरा बेटा तो काम पर रहता है बाहर, तुम अकेली रहती हो, तो तुम भी तो अकेली और तन्हा होगी ना, तुम अपने प्रेमी को बुला सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीधी बात ये हो जाती है। और अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ये ससुर की बातों को सुन लेती है बहू, तो बहू के तन बदन में भी कहते हैं ना, प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। उसको अपना पुराना प्यार याद आ जाता है, और फिर क्यों ना आए, जब ससुर छुट्टी दे रहा है कि तुम्हारा पुराना प्यार यहाँ पर आ सकता है, तुम संबंध बना सकते हो, मुझे अपना दोस्त समझो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। अब तो जो बहू होती है वह एकदम से अपनी छुपी हुई वासनाओं को जागृत कर देती है और खुश हो जाती है। और उसके बाद वह कहती है कि देखो बाबूजी, मैं तो फ़ोन नहीं कर सकती, तुम ही फ़ोन कर दो ना, मैं तुम्हें फ़ोन नंबर दे देती हूँ। मेरे कहने से वो आएगा भी नहीं, वो डरेगा कहीं कोई बात गड़बड़ ना हो जाए। तुम अगर फ़ोन करोगे तो फिर वह डरेगा नहीं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस प्रेमी को बुलाया जाता है, जैसे तैसे फ़ोन करके इन दोनों का मिलन शुरू हो जाता है। और जो ससुर होता है वह खिड़की से अपनी बहू और उसके प्रेमी को झांककर सारा चित्रहार देखा करता है। और यह सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहता है। लेकिन एक बार ऐसी चूक हो जाती है, एक इंसान की इस मामले में जान चली जाती है, और जब लोगों के सामने सच्चाई आती है तो और भी बड़े बड़े राज इस कहानी के अंदर से खुलकर निकलते हैं। आखिर क्या हुआ था इससे आगे इस कहानी के अंदर? इंट्रो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और जानकारी से भरपूर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ था पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, बहुत नॉलेज मिलती है दोस्तों इन चीज़ों से। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के शामली के अंदर, कैराना थाना पड़ता है, उसके अंदर एक गांव पड़ता है खुरगन गांव। और उसी खुरगन गांव के अंदर 15 फरवरी को सुबह सुबह
6 बजे तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास एक घर में रहने वाला अब्बास, उम्र उसकी 48 से 50 साल, वह ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, जल्दी आओ मेरे घर, जल्दी आओ, मुझे मदद की ज़रूरत है, ये क्या हो गया है रब्बा, इस तरह से चिल्ला रहा था। तो आस पड़ोस के लोग उसकी आवाज़ को सुनते हैं और उसकी आवाज़ सुनने के बाद तुरंत उसके घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जाकर पूछते हैं कि अरे अब्बास क्या हो गया। अब अब्बास रोने लगता है कि अंदर चलो, देखो मेरी बहू ने क्या कर लिया। तो सारे लोग घर के अंदर जाते हैं तो एक कमरे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी और खिड़की से जब लोगों ने झांक कर देखा तो इसकी बहू मृत पड़ी हुई थी। उसके गले में फंदा था और फंदा जैसे टूट गया हो, आधा सा फंदा तो तार से लटका हुआ था, आधा उसके गले में था। इस तरह से यहाँ पर मामला था। और जो 3 साल का बेटा था उस बहू का नाम होता है मस्कुरा, वह चारपाई पर पड़ी हुई थी और शायद उसने फंदा लगाया था और 3 साल का बेटा वहीं पर माँ के पास पड़ा हुआ रो रहा था दूध के लिए, चाय पानी के लिए। अब तो उसके बाद गांव में पूरे में सनसनीखेज खबर फैल जाती है और गांव के सारे घरों में से लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद कोई गांव का सदस्य पुलिस के पास फ़ोन कर देता है तो पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। अभी तक गाँव वालों ने वो दरवाज़ा तोड़ा नहीं था। पुलिस जैसे वहाँ पहुँचती है तो लोग बताते हैं कि देखो जी अंदर से बंद है, कल को इस बेचारे बुजुर्ग की ज़िंदगी ख़राब हो इसलिए हमने दरवाज़ा खोला भी नहीं है। आप देखो सारी परिस्थिति को क्या मामला है। क्योंकि दोस्तों घर में जब बहू मरती है ना तो उस घर का सत्यानाश ही समझ लीजिए आप। उस घर का देवर, उस घर की ननद, माता पिता, बूढ़े, पति, जो भी उस घर के अंदर सदस्य होता है, सबकी जेल जाने की बारी आ सकती है। ऐसा मामला हो जाता है जब घर के अंदर बहू मरती हैं। तो अब इसीलिए गांव वालों ने समझदारी से काम लिया था, ना दरवाज़ा तोड़ा था, खिड़की से देख रहे थे, पुलिस को बुला लिया था और पुलिस को बता दिया था कि साहब हमने दरवाज़ा नहीं खोलने की कोशिश की है, आप अपने हिसाब से कार्रवाई करो। तो अब जो पुलिस होती है दरवाजे को तोड़ती है सबसे पहले तो, और दरवाजे को तोड़ने के बाद जब पुलिस अंदर जाती है तो अंदर 3 साल के बच्चे के रोने को देखकर पुलिस की भी एक तरह से आत्मा हिल जाती है कि बताओ बच्चा बिना माँ का रह गया। और उसके बाद उस लाश को उठाया जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेजने लगती है। लेकिन जो ससुर अब्बास होता है वह कहता है, वह विरोध करता है कि अरे भैया मेरी बेटे की पत्नी को अब चिढ़वाओ मत और इसका ऑपरेशन चीट फाड़ मत करवाओ, इसको ऐसे ही दफन कर देंगे। मगर पुलिस अपनी कार्रवाई करे बगैर रहती नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए जैसे भेजा जाता है तो अब यहाँ पर जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में दोस्तों पता लगता है कि इसकी हत्या की गई है। ये अपने आप फंदे पर नहीं झूली है, इसको तो किसी ने इसका काम तमाम किया है। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस होती है, ससुर के ऊपर तो आरोप ही क्या, ससुर बेचारा क्या करेगा। और फिर अंदर से कुंडी लगी हुई है तो अब सबसे पहले पुलिस जो होती है उस बहू की कॉल डिटेल्स चेक करती है। कॉल डिटेल्स चेक करते ही उसका प्रेमी, जिसका नाम होता है जावेद, मंडावर गांव का रहने वाला था जो पड़ोस में पड़ता है। अब उसके फ़ोन की वो मिलती है हिस्ट्री यहाँ पर, और उसके बाद इस रात उसकी लोकेशन भी इसी घर के अंदर थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर उसको तुरंत उसके गांव जाकर पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह कांपने लगता है। लेकिन पुलिस कहती है कि तुम सच सच बताओ जो भी कुछ है। तो अब वह जो लड़का होता है जावेद, वह कहता है जी हाँ मैं प्यार तो करता था इनकी बहू मस्कुरा के साथ, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं है और मुझे जहाँ तक यकीन है ससुर ने ये सारा कांड किया है। पुलिस पूछती है ससुर के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो। वह बताता है ससुर था ही ऐसा। और फिर पुलिस पूछती है कैसा था, हमें बताओ डिटेल में। वह बताता है कि पहले तो उस ससुर ने मेरा और मेरी प्रेमिका का मिलन करवाया और फिर खिड़की से देखता रहता था और उसने कई बार मेरी प्रेमिका के साथ संबंध बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरी प्रेमिका ने मना कर दिया और फिर मुझसे कहता था कि मैं तेरी प्रेमिका के साथ यानी अपने बेटे की पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ और तुम बनवाओ, तुम कहो उससे। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं कैसे बनवाता। और फिर जिस रात इस औरत की मस्कुरा की मौत हुई है उस रात भी मैं आया था इनके घर पर, मैंने संबंध बनाए थे और इसने भी संबंध बनाते हुए हम दोनों को देख लिया था। तो अब इससे रहा नहीं जाता है ससुर से और यह बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वासना में हो जाता है। और जैसे ही अब इसकी बहू का प्रेमी जिसका नाम होता है जावेद कमरे से बाहर निकलता है तो अब जावेद से कहता है कि मेरा भी काम करवा कर जाओ वरना तो मैं अपने बेटे से कह दूंगा। लेकिन दोस्तों जावेद को गुस्सा आ जाता है और कह देता है कि ठीक है तू अपने बेटे से कह दे, अपने पूरे गाँव से कह दे, तू ऐसा नहीं कर सकता मेरी प्रेमिका के साथ। और वह वहाँ से गुस्से में आकर के चला जाता है। मगर दोस्तों घर के अंदर इसकी बहू मस्कुरा अपने कमरे में लेटी हुई थी और यह फिर चुपके से उसके कमरे में जाता है और जा करके
दोस्तों कमरे में जाने से पहले, क्योंकि बहू ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी, तो एक लकड़ी में तार बांध करके ये चुपके से दरारों के बीच में से किवाड़ की कुंडी खोलता है और फिर बहू के कमरे में चला जाता है और जा कर के उसके तन बदन पर हाथ फेरने लगता है कि मैंने क्या इसीलिए तुम्हारा मिलन करवाया था, मुझे कुछ नहीं दोगी, मुझे कुछ मज़ा नहीं दोगी, यहाँ पर मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी क्या। अब यह बात सुनते बहू की आंखें खुल जाती हैं और उसको झटक देती है और कहती है निकल जाओ यहाँ से। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कहती है नहीं लोगों को बस बुलाऊंगी मैं, तुम निकल जाओ यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों अब इससे रहा नहीं जाता है, सोचता है कि सारा काम मैंने करवाया लेकिन मेरा ही काम बन नहीं पाया, ऐसी तैसी भाड़ में जाए। और उसके बाद वह उस बहू का गला दबा देता है और थोड़ी देर बाद उस बहू की मौत हो जाती है। जब बहू की मौत हो जाती है तो यह घबरा जाता है और उसके बाद वहीं पर पड़ा हुआ एक गमछा था और उस गमछे को बहू के गले में लटकाता है, बांधता है और उसको तार पर लटकाने की कोशिश करता है लेकिन लटक नहीं पाती है। मर तो वह चुकी थी, तो वह ऐसा प्लान करता है कि लोग समझेंगे इसने फंदा लगाकर जान दी है। और अब वह चुपके से बाहर निकलता है और उसी तार की वजह से, जो लकड़ी के अंदर तार बांधा था, उसी की वजह से कुंडी को फिर से लगा देता है। दोस्तों पुराने किवाड़ घरों में, पुराने घरों में ऐसे जुगाड़ बन जाते हैं, बाहर से खोल दी जाती कुंडी, अंदर से लगा दी, इस तरह का हो जाता है। पुराने किवाड़ होते हैं, बड़ी बड़ी दरारें होती हैं। तो वह चुपके से वहाँ से निकल जाता है और फिर सुबह तक उसकी आंखें नहीं लगती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या होगा, कैसे होगा। फिर वह सुबह बाहर आता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर वह इस कांड को अंजाम देता है। अब जब अब्बास को पकड़ा जाता, पूछा जाता तेरे परिवार में कौन कौन है, तो बताता है मैं अब्बास, मेरी उम्र तकरीबन 48-50 साल के आसपास, उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, घर के अंदर बेटा सलमान है, सलमान की 3 साल पहले शादी मस्कुरा नाम की औरत से करवाई थी, 25 साल की है जो, और बेटा हो गया था इनको अदनान, 3 साल की उम्र उसकी हो गई थी। और सलमान जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके पंजाब चला जाता है और वहीं पर काम करने लगता है और घर में अकेली बहू रह जाती है। अब बहू पर ससुर का दिल आ जाता है पर बहू मानती नहीं है और फिर बहू के प्रेमी को बुलाता है और उसके संबंध बनवाता है, खुद खिड़की से देखता है और फिर बहू के ऊपर खुद प्रेशर बनाता है, वो नहीं मानती है, उसके प्रेमी से कहता है, वो भी नहीं मानता है। तो उसके बाद रात को जब इसकी घास नहीं डलती है, बहू घास नहीं डालती है, तो 14 फरवरी को जो ये है पूरी प्लानिंग करता है, बहू को उसके प्रेमी के साथ संबंध बनाते देख लेता है। जावेद से कहा था, वह भाग जाता है गुस्से में आकर और फिर ये घर के अंदर घुसता है और जाकर के पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश करता है लेकिन वह झड़का देती है इसको और फिर उसकी हत्या करके कुंडी अंदर से लगा देता है तार की मदद से और बाहर निकल जाता है। और फिर लोगों को चिल्लाकर बुलाता है, चिल्लाकर कि मेरे घर में ये क्या हो गया, मेरी बहू ने ऐसा काम कर लिया। दोस्तों अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तो मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाता। उधर से ये रात भर में फिर अपने बेटे के पास ही फ़ोन करता है, बेटे से कहता है कि देख बेटा सलमान, तुम्हारी पत्नी अपने प्रेमी जावेद के साथ संबंध बना रही थी, मैंने उनको देख लिया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दी है। अब जो सलमान होता है वो कहता है बाबा ऐसी कलंकनी को तो मर ही जाना चाहिए, अच्छा हुआ आपने जो भी किया और मैं आ रहा हूँ सुबह, चिंता मत करो, आप आराम से रहो। लेकिन बेटे को क्या पता था कि हवस का पुजारी ये भी है, इसकी दाल नहीं गली है तो हत्या की है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अब जो पुलिस होती है इस बुजुर्ग यानी कि ससुर को, अब्बास को, इसके बेटे सलमान को, क्योंकि उसको भी पता था उसने पुलिस को नहीं बताया, और प्रेमी जावेद को भी पकड़ा जाता है और इन तीनों के ऊपर कार्रवाई होती है और उसके बाद केस वगैरह चलते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर किसका कसूर मानोगे? कसूर यहाँ पर सबसे बड़ा ससुर का था जो उसके प्रेमी को बुला लिया, पीछा छूट गया था, अच्छा शादी हो गई थी, अच्छे से वह औरत रह रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन पुराने जख्म हरे कर दिए उस ससुर ने। क्यों कर दिए? क्योंकि वह खुद फ़ायदा उठाना चाहता था लेकिन खुद की दाल नहीं गली, उसको गुस्सा आ गया और उसके बाद उसने उस औरत की हत्या कर दी। क्योंकि वासना, हवस अगर पूरी नहीं होती है तो इंसान को बहुत भयंकर गुस्सा आता है दोस्तों, और इसी चक्कर में उसने भी इसकी हत्या कर दी होती है। ऐसे लोग वासना और हवस के अंदर अंधे होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बुढ़ापे तक वासना पीछा नहीं छोड़ती है, मैं बार बार हर कहानी में कहता हूं दोस्तों, और इन कहानियों को सुनने के बाद ये पता भी लगता है कि वाकई में वासना इंसान का मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती है। इससे पीछा छुड़ाना है तो भैया ऊपर वाले का नाम लें, और ऊपर वाले का नाम लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सबकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानेंगे, तब जाकर थोड़ा बहुत हल्का पड़ सकता है ये हवस का जो बुखार चढ़ा होता है इंसान को। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं।
हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, खूब अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग हमें देते रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। और इनकी पत्नी सुमन जी भी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से और राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। भोलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी होती है और मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं देवेंद्र भाई। संजय जाट कमेंट करते हैं, सुरेश भैया मैं भी आपकी बात सुनता हूँ और मैं जिला हाथरस यूपी संजय चौधरी हूँ, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आप जागृत करते हो हर देशवासी के लिए, बहुत अच्छी बातें हैं। और मेरी आपसे राम राम है, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे तो मेरा नाम भी इस वीडियो में लेना। जी बिल्कुल संजय जाट जी, आपका नाम मैंने लिया है। उसके बाद अविनाश ओंकार कमेंट करते हैं। अविनाश ओंकार पत्रकार हारडा से कमेंट करते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से मैं चल पाता हूं। और हमारे साथ हैं मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर बहुत रोचक कहानी सुनाते हो, बिहार मोतिहारी जिला से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हरिकेश अम्बेडकर जी के भी कमेंट करते हैं। अनुभव श्री पायली भाई साहब आपकी जो मैं आपका सुनने वाला हूं नेपाल से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब आपका। मुकेश बंजारा कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विमलेश कुमार ये तो ज़बरदस्त है। मुकेश कुमार यूपी 83 से। सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, राधे राधे सुरेश भाई, वेरी सैड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गणेश सोनी कमेंट करते हैं, स्वपन डे हैं। और उसके बाद हमारे साथ आदर्श अग्निहोत्री कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं अमनदीप सिंह। ज़्यादातर पड़ोसी तो सीसीटीवी होते हैं, जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारी बातें हमें अपने घर के बारे में पता नहीं चलती हैं अगर, और वो बातें हमें बाहर से पता चल जाती हैं दोस्तों, सच है ये। हाँ सच है ये बात। आपके और हमारे घरों में जो घटना घटेगी या कोई बात होगी ना, हमसे ज़्यादा जल्दी पड़ोसियों को पता होता है उसके बारे में। उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल से पुरी से अंजू जोशी कमेंट करती हैं, हमारी बहन कहती हैं भाई बहुत बहुत सुंदर स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अंजू बहन आपका। मोहन जैन कमेंट करते हैं। उसके बाद विनीता से साकिया कमेंट करती हैं, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग बहन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद बना कर रखें, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हमारे साथ हैं गुरप्रीत सिंह हैं और एक आइडिया जिसको मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, जो लिखा तो हुआ है कमेंट बहुत सारा, और लेकिन आईडी पर नाम जो गुजराती में है, गुजराती मुझे आती नहीं है तो इसके लिए क्षमा करें। आप नाम ज़रूर लिखें इंग्लिश में या हिंदी में तो मैं पढ़ लूँगा उसको। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। और उसके बाद हमारे साथ हैं छगनदास खाटाबाद राजस्थान से और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।